खुदावंद यसू के बाबरकत नाम में एक बार फिर शहाना और सिस्टर मोनिका शकील मिरातुन्निसा में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह नाज़रीन गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने आपसे बातचीत की, बहुत कुछ सीखा। लास्ट प्रोग्राम जिसमें हमने बहुत ही तफसील के साथ और बहुत ही सीरियस इश्यूज़ पर बात की, बैनुल मज़ाहिब शादियाँ। यकीनन फ़ीडबैक हमें बहुत सारे सिस्टर मिलते रहते हैं और बहुत पसंद भी किया जाता है हमारा प्रोग्राम, जिसकी वजह से आज तक हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और आप जैसे तमाम स्पीकर्स की भी हम निहायत शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपने बहुत ही टाइट स्केड्यूल में से टाइम निकालते हैं और हमें टाइम देते हैं। इसके लिए हम खुदावंद के भी शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद हमें ऐसे लोगों से मिलवाते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से कर सकें। लास्ट प्रोग्राम में सिस्टर हमने बात की थी कि गैर कौम के साथ, गैर मज़ाहिब के साथ हम अगर शादियाँ होती हैं, पहले तो हमारा कलाम हमें मना करता है, फिर भी अगर, क्योंकि हमने कलाम से भी बहुत सारे रेफरेंसेस देखे कि खुदा के चुने हुए लोगों से अगर इस तरह की कोताहियाँ, मैं कहूँगी गुनाह, क्योंकि खुदा ने अगर मना किया और वो काम हमने फिर भी किया है तो वो गुनाह के ज़िम्मे में है, तो फिर खुदा ने किस तरह उन्हें सज़ा दी, क्योंकि खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि खुदा अगर मोहब्बत आपसे करता है तो वो आपको सज़ा भी देता है। वो फिर छड़ी को भी बाज नहीं रखता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि जिसे उसने इतने प्यार से, मोहब्बत से बनाया है, वो मौत की तरफ और अंधेरे की तरफ और दलदल की तरफ जाए। तो बेशक ये बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे बच्चे भी अगर कोई गलती करते हैं और हमें पता है कि इसका अंजाम ठीक नहीं है, तो हम उन्हें भी सज़ा देने से नहीं रुकते। आज सिस्टर हम जो बात करेंगे, हमने गुज़िश्ता 3 प्रोग्राम्स इसी हवाले से किए कि ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। आज हम जो बात करेंगे वो है वजूहात, कि ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं कि नौबत जो है वो ब्रोकन मैरिजेस तक आ जाती है। थोड़ी सी मैं कुछ नोट डाउन करने की कोशिश की है कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं और अपने नाजरीन के साथ भी, कि कुछ वजूहात जो मैंने नोट की, उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप उसे और बढ़ाएं और बताएं कि इसके अलावा और क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे अहम वजह जो मुझे लगी कि शादी के टूटने की जो असल वजह है उसमें औलाद का ना होना, और मोस्टली, बल्कि मैं कहूँगी ज़्यादातर जो है वो औरत को ही कसूरवार कहा जाता है। कोई भी बात हो, अभी 1 साल ही गुजरा है, हाँ कोई न्यूज़ है कि नहीं, अच्छा जी वो बेचारी चुप, नहीं हुई शादी हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाए, 2 साल बाद तो बस पता नहीं मेरी भी बहू में ही, या वो हस्बैंड भी कभी कभी इस तरह के हो ही जाते हैं तंग आके, मेरी वाइफ में ही कोई कमी है, पता नहीं मेरी बहू आई है जब से, अब तक तो कोई खुशी नहीं हमने देखी। इस तरह के बहुत सारे जुमले जो है ना उस लड़की को सुनने पड़ते हैं और कसूरवार उसे ही गिरदाना चाहता है। जबकि मैं ये समझती हूँ कि आज के जिस दौर में हम हैं वहाँ पर साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स अब कोई मायने नहीं रखती। अगर तो खुदा की मर्ज़ी है औलाद होना तो फिर तो आप रोक ही नहीं सकते, और अगर खुदा ने नहीं देनी तो उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आजकल हमारे जो मर्द हजरात हैं, हमारे भाई हैं, वो भी बहुत एजुकेटेड हो गए हैं और वो भी फ़ौरन डॉक्टर्स की तरफ रुजू करते हैं। मगर फिर भी बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं, मैं कहती हूँ, कि जो सिर्फ लड़की को ही फोर्स कर रहे होते हैं, उसे ही इलाज के लिए, उसे ही बाबाओं के पास, उसे ही दरगाहों पे, उसे ही मज़ारों पे, उसे ही उस मतलब ऐसे बहुत सारे दरवाजे हमने खोल दिए अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल, ये भी वही है, मैंने आपसे कहा ना, तरबियत। अगर माँ स्ट्रॉन्ग है लड़के की भी, तो वो दोनों को इसमें शरीक समझेगी, और ये ऐसा अमल है जिसमें दोनों का ही होना प्रॉपर, पॉजिटिव और मुकम्मल होना। अगर खुदा की मर्ज़ी उसमें शामिल है और फिज़िकली वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर कोई कमी भी है तो हमें तो खुदा का कलाम सिखाता है कि हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। तो अगर बीवी में कोई कमी है, कोई नुक्स है, तो वो डेफिनेटली उसका इलाज करवाए, और अगर हस्बैंड के अंदर कोई कमी है तो एक दूसरे के बजाय चीज़ों को उछालने के, औलाद की कमी दोनों के अंदर कमियों की वजह से भी हो सकती है और किसी एक की वजह से भी हो सकती है, मगर उसको सही रास्ते पे लाने के लिए ये इनका आपस का फैसला है। इसमें भी मेरी माँ को या लड़के की माँ को या किसी की भी माँ को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी फिर मैं ये समझती हूँ कि
लड़के से ज्यादा माओ को ही टेंशन हो रही होती है, वही फोकस कर रही होती है, वही भड़का रही होती है, और वो बेचारा अपना गुस्सा किधर उतारे जाके उधर जाके बीवी पे हिरे फिरे, मलबा भी बीवियों के ऊपर गिरता है। बिल्कुल। तो वो फिर रिलेशन के आप देखें ना, ब्रोकन मैरिजेस अक्सर लड़कियां कभी कभी, खुदा आपको, मैंने ऐसी भी मिसालें देखी हैं कि जहाँ पर उस लड़की को इस वजह से छोड़ा गया कि उसके पास औलाद नहीं है, ठीक है, मगर उसकी जब सेकंड मैरिज की गई दो तो शादी उसको ट्विन बेटे मिल गए। क्या वजह सामने आई? वजह क्या सामने आई कि उनके अपने बेटे में कमी प्रॉब्लम थी, कमी थी, मगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक बेटी की ज़िंदगी ख़राब की, अपने बेटे की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, और उसने तो जाकर नया घर बसा लिया। अब वो जो दूसरी लड़की है, उसे आते ही पहले उसका, आजकल की लड़कियां स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो जब अब शादी हुई तो उसने सबसे पहले कहा कि पहले रस्मों से पहले ही उसने अपने मंगेतर का टेस्ट करवाने की डिमांड पहले रखी। उसने कहा कि उस वजह से शादी तोड़ी थी, उसके तो ट्विंस हैं, और वो जानने वाले आपस में ही शादियां हो रही हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं और देख रहे हैं। हमने खुद, मैं और मेरे हस्बैंड इस बात पे बड़ी हैरान हो रहे थे कि ये हमारे क्रिश्चियन लोग कौन सी दुनिया में चल पड़े। क्या शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने, सिर्फ एक ही अमल? आपकी ज़िंदगी में आप देखो, आपको दुख सुख का साथी, अमीरी गरीबी में एक साथ रहने के वादे भूलकर एक औलाद के पीछे लग जाते। एक हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए, ये खुदा की तरफ से, पेट का फल खुदा की तरफ से। जब आप मान लेंगे ना तो आपके अंदर ये डिफरेंसेस आएंगे ही नहीं। और फिर उस टेस्ट के बाद उस लड़की ने उस लड़के से शादी भी नहीं की, क्योंकि फॉल्ट आया तो उसने कहा पहले इलाज कराओ, मैं वेट कर लूँगी। और उसने 2 साल वेट किया, जब उसका इलाज हो गया फिर उसने उससे शादी की। तो अगर आप दूसरे को समझते हैं कि हम ब्लेम करते हैं, और वही माँ जिसने उस बेटी का घर ख़राब किया, मगर उसका घर बस गया, अपने बेटे की शादी के लिए उसको पापड़ बेलने पड़े। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात है वाकई कि अगर हम खुदा के कलाम को रखें अपनी ज़िंदगी में तो ये बातें मायने नहीं रखती। बिल्कुल। मगर क्या करें, रहना लोगों के साथ है तो वो इस तरह के तजुर्बात देख देख के हिकमत अमली मैं कहूँगी कि उस लड़की ने अपनाई है कि ताकि आगे कोई ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो ठीक है, अगर इंतज़ार करने के बाद आपको फल मीठा मिलता है तो इट्स ओके। यहाँ पर दूसरी वजह जो मुझे लगती है, कलर कॉम्प्लेक्शन। कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब भी सास से या माँ की बात की जाए तो वो अपने बेटे को नहीं देखेगी कि वो सांवला है या काला है। वो पहले कहेगी, स्पेशल जुमला, बिल्कुल ये स्पेशल जुमला है, वो पहले कहेगी मुझे तो चांद जैसी बहू चाहिए। और अगर साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो चांद में भी एक दाग है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दाग वो ढूंढ लेगी बाद में। अल्टीमेटली उसको वही चांद वाली गोरी चिट्टी बहू में भी कहीं ना कहीं दाग नज़र आ जाएगा। मगर वो शुरू में जब जाके बैठेंगी तो वो जो सामने वाली बेटी है जिसके लिए आप रिश्ता देखने जाओगे, उसके लिए कोई अहमियत नहीं होगी, और वो गोरी वाली को पसंद करके आ जाएगी, बोलेगी, डिमांड में रखेगी, मैनू तो तुहाडी वही वाली कुड़ी चाहिए। अब वही वाली कुड़ी ना वो पढ़ी लिखी है, ना वो घरदारी में स्ट्रॉन्ग है, ना उससे बातचीत आती है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका ज़ीरो है, मगर क्या कि गोरी चमड़ी है, गोरी है। आगे वो क्या ज़िंदगी में करेगी? आप अपनी कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं देख रहे, आप ये नहीं देख रहे कि मेरे बेटे के साथ मैच अनमैच रिश्ता तो नहीं मैं बना रही। एक बाद में वही लड़का या लड़की जिसके भी रंग का प्रॉब्लम है, वो बड़ी ना गिल्टी फील करने लगते हैं। किसी पार्टी में जाना, किसी दोस्त की गैदरिंग में बैठना, वो अलग ही लग रहे होते हैं, और बाद में वही चीज़ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वो फिर ब्रोकन मैरिजेस में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगी जेलसी, यहाँ पर आ जाएगा शक, वो फिर अपनी बीवी को किसी से बात करने नहीं देगा। और आप देखिए, जहाँ भी गोरा और सांवला लड़का या काली लड़की या गोरा, इस तरह के अगर मिसमैच कपल्स बने हैं या ये डिमांड्स पे बने हैं, तो आप देखिए वहाँ पर सब चीज़ें साइड पर हो जाती हैं और उस लड़की की ज़िंदगी अजाब में हो जाती है, क्योंकि वो खूबसूरत है। तो इनसिक्योरिटी आ गई मर्द में, तुम इससे बात कैसे कर रही थी, तुम उससे उधर देख क्यों रही थी। अब उसकी आंखों पे भी पाबंदी, उसका सांस लेना भी मुश्किल, उसका किसी से बात करना, टेक्स्ट करना,
तो वो जो शक और इनसिक्योरिटी, ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं आखिर में कि वो बोल देते हैं कि हम सेपरेट ही हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो लड़की भी तंग आ जाती है, वो लड़का भी तंग आ जाता है। इसी तरह मैं अगर कलाम की, मुझे बहुत अच्छी एक बात पाक कलाम की एक आयत मुझे याद आ रही है, उसमें खुदा ने लिखा है कि दाना औरत अपना घर बनाती है और नादान उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। तो अगर ऐसा हो तो खुदा लिख देता वहाँ पर कि खूबसूरत औरत अपना घर बनाती है और नादान उसे अपने ही हाथों से। तो यहाँ पर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी को खुदा बता रहा है कि जो समझदार औरत है वो खूबसूरती से तो बहुत सारी चीज़ें ठीक है, चंद दिन उसको चला लेगी, मगर दाना औरत ही अपना घर बनाती है। और जो नादान होगी वो भला बहुत खूबसूरत हो, शायद उसके जैसे हाथ, उसके जैसे पाँव, उसके जैसा चेहरा, उसकी जैसी ब्यूटी नहीं हो, मगर आजकल के लड़के कोशिश करते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन्स, ब्यूटी सिर्फ गोरे रंग में नहीं है, ब्यूटी सामनेपन में बहुत ज़्यादा है। और जो हीरे की कदर जानते हैं ना, उसको तराश भी लेते हैं और उसको परख भी लेते हैं और उसको तराश भी लेते हैं। और आजकल तो इतनी क्रीमें आ गई, जिसको गोरा होना है वो गोरा हो भी जाता है। मेरे ख्याल है एक वजूहात पे ही हम बहुत प्रोग्राम करेंगे, मेरे पास तो लाइन लगी हुई है मुझे। इसी की जिस तरह अभी आपने एक्सप्लेन किया, इसके लिए मुझे एक और वजह भी जो है ना इसी सारी डिटेल से मैच होती हुई नज़र आ रही है, एज डिफरेंस। एज डिफरेंस, लड़का बड़ा और लड़की छोटी। और आजकल तो मुझे लग रहा है कि लड़कियां भी बड़ी हो रही हैं शादियां बड़ी लड़कियों की छोटे लड़कों से। उसमें झूठ का अमल ज़्यादा है, क्योंकि मतलब अभी देखने वाली आंख ना रही। नहीं, देखने वाली आंख इसलिए नहीं कि वो डाइटिंग चल रही है, स्लिम है वो ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा है, वो 35 की बता रहे हैं, 25 की। तो डिफरेंस जब आप लाते हो, और झूठ। तो आईडी कार्ड जब बना था तो आईडी कार्ड अब आजकल क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली हमने सुना है कि किसी के यहाँ कोई रिश्ता लेने गया है तो उसने बाकायदा उस लड़की का शनाख्ती कार्ड मांगा। तो अब आप देखेंगे लोग कहाँ तक चले गए, उनको पता है ना हो क्या रहा है कि वो दुनिया को देखते हुए, माशरे को देखते हुए उन्होंने बोला कि हमारी बेटी ना 26 की है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बातें चलती रही आपस में, बड़े अच्छे सब चीज़ों में मुत्तफिक हो गए, मगर वो बेटी की, क्योंकि सास की आँख, मुझे ऐसा लगता है माँ की आँख बहुत ज़्यादा ऐसे माइक्रोस्कोपिक आँखें होती हैं, वो आपको जब जाती है तो आपको पूरा डायग्नोस करने जाती है, एक्सरे कर रही होती हैं, तो वो आपकी बाकायदा उम्र, आपका सब सारा स्कैन होकर आ रहा होता है, स्कैन होकर आपको वो मिल रहा होती है, रिपोर्ट मिल रही होती है। तो उन लेडी ने जाकर कहा कि बातें हो गई, सब कुछ खा पी लिया, तो शनाख्ती कार्ड नहीं, हमें लड़की का ना शनाख्ती कार्ड भी दिखाया जाए। अब जहाँ झूठ था वो वहीं पर पकड़े गए, आए बारिश आए, 25 वाली 35 की निकल आई और वहीं पर बात खत्म हो गई। और तो उससे बेहतर है कि आप, जब एज डिफरेंस की बात है, तो अगर ऐसा रिश्ता आ रहा है पहले तो आप मना कर दें। ये तो सबूत पक्के होना, सबूत या तो फिर सबूत पक्के कर लें, अपनी बच्ची को 10 साल पीछे कर लें और फिर आगे बताएं। मगर हम लोग मसीही होने के नाते, पाक कलाम पर ईमान, भरोसा, तवक्कुल खुदा पर रखने वाले लोग, जब आप झूठ का सहारा लेंगे तो फिर आगे कामयाबी नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सिस्टर अगला जो पॉइंट है वो है स्टेटस, जो आजकल बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है। खुद आप कुछ भी नहीं है और आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप खुद नहीं है तो एक्सपेक्टेशन इस तरह की लगा रहे हैं कि अमीर से शादी होगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा, तो आप थोड़ा बराबरी हो जाए। हाँ, लालची हो गए, मुफाद परस्त हो गए, सोचते हैं कि जो बेटी आ रही है वो सब कुछ लेके आएगी और हमारा घर भर देगी। कुछ लोग तो अपना घर खाली कर लेते हैं, वेट करते हैं और फिर डिमांड्स की लिस्ट जाती है कि ये चीज़ हमें प्रोवाइड की जाए। तो आजकल शादी करना आसान बात नहीं है। तो जितने बेटे बेटियां जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, वो ये भी सोचें, मेरा ख्याल है कि आगे उनकी भी बेटियां होनी। बिल्कुल, मगर स्टेटस कॉन्शियस होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने लेवल के लोगों से शादी करें, ज़्यादा ऊंचे घराने की लेकर आएंगे तो वो वहाँ टिकेगी भी नहीं। ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है उनका स्टेटस हाई और वो लोअर क्लास से ला रहे हो ताकि थोड़ा दबके रहे। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स आप सही कह रही हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सबके, अभी आजकल माइंड रीड नहीं कर सकते आप। एक
जो ज़्यादा अमीर है वो किसी गरीब की बेटी को क्यों लाएगा? शायद उसने नौकरानियों के खर्चे बचाने हो। पहले वो मेरे एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि जाके कहते हैं हम उसको रानी बना के रखेंगे, बिल्कुल बाद में उसकी रानी से पहले नोक लगा देते हैं जी, तो वो नौकरानी बन जाती है फिर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने सही कहा कि हाँ, इसी तरह क्योंकि मैं मिसाल इसलिए देती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा लोगों से जब हम काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं आपस में, तो इसी तरह एक रिश्ता था, वो लंदन से वो आए और वो बहुत खूबसूरत उनकी बेटी थी, उनको वही पसंद आई। सारे उन्होंने बोला कि बस अभी जल्दी शादी करनी है, 1 महीने में लड़का आएगा, माँ ने शादी तय कर दी, सब हो गया। वहाँ जाकर लड़की को ये पता चला, पढ़ी लिखी लड़की थी, यहाँ उसको बहुत रिश्ते मिल जाते, मगर वो वहाँ गई तो पता चला सारे घर वाले काम करते और घर में काम वाली की ज़रूरत थी, और लंदन में काम करने वाली रख नहीं सकते आप, मेरा ख्याल है और वहाँ बाहर कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हाँ नहीं है, जो आपके लिए खाना बनाए, आपके लिए सफाई करे, कपड़े इस्त्री करे, कपड़े धो के रखे। और वो बेटी का वो हाल हुआ तो मतलब वो जब फ़ोन पे बात करती थी तो हम लोगों को यहाँ बैठे हुए रोना आता था कि मतलब उसके माँ बाप दुखी हो गए, क्या जी बाहर शादी करनी, बाहर शादी ये करनी। बस ये जो हमारा सब्ज बाग जो सब्ज नजर आते बाग हैं जो ना है। कि बेटी का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, मगर मैं ये वाकई ये बहुत अहम इशू है कि बाहर से रिश्ता है, बाहर से रिश्ता है और फौरन कर लेते हैं, फौरन करते हैं, कोई और ना हत्या ले, कहीं और ना चले जाए, कहीं मिस ना हो जाए हमसे रिश्ता, बगैर जिस तरह भी आपने बड़ी रियल बात बताई है कि वो तो जाने के बाद पता चलेगा। और वो वहाँ गई है तो मतलब वो हैरान थी। अपने घर में भी काम की, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं करी कि ससुराल ने उसके ऊपर वो किया, बट जब यहाँ से आप बता रहे हो कि पढ़ी लिखी लड़की है तो क्या उसका दिल नहीं करता होगा कि वो भी एक अच्छी जगह गई है, अब वो भी साथ जॉब भी कर सकती, मगर उसको वो अपॉर्चुनिटी भी उससे ले ली गई कि तुमने बाहर नहीं जाना, हम तुम्हें सब कुछ ला के देंगे। वो लड़की जो अपनी माँ के साथ जाती थी, खुद शॉपिंग करना, एक लिपस्टिक का कलर तक उसको बताना पड़ता है कि मुझे ये कलर ला दे, कि उसको जाने की बाहर इजाज़त ही नहीं है। तो मतलब इस तरह के माँ बाप आप कैसे रिश्ते जोड़ते हैं? सोचते नहीं है कि आपकी बेटी, आपकी अपनी बेटी, एक तो आप बहुत दूर भेज रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर चली जाएगी, बाहर जाकर उसके साथ हो क्या रहा है। वाकई पेरेंट्स को बहुत अहम किरदार है इस मामले में, उन्हें समझने की और छानबीन करने की बहुत शदीद ज़रूरत है आज के दौर में, स्पेशली मैं तो, बल्कि हर दौर में ही बेटियां हमारी हैं ही इतनी कीमती, इतनी अनमोल कि एक जिगर का टुकड़ा जो है ना, बाप की लाडली माँ की, मैं कहूँगी कि सहारा माँ का, इतनी दूर भेजना और बग़ैर, और देखें फिर आप भी तकलीफ़ में ना, आप भी सुन के आपकी भी आंखों में आंसू, हर पल आप यही सोच के यार मेरी बेटी ने खाना भी खाया है कि नहीं, पता नहीं उसको कहीं बुखार तो नहीं है, वहाँ की ठंड उससे बर्दाश्त है कि नहीं, और उस कंडीशन में आप मतलब ऑफ नहीं है, बिल्कुल ऑफ है ही नहीं आपकी लाइफ में। और फिर देखिए ऐसी शादियों में ऐसा नहीं होता कि माँ बाप को कोई आगे कोई फ़ायदा मिल रहा होता है। अब वो लड़की कभी अपने माँ बाप के पास दोबारा विजिट नहीं कर पा रही। हाँ तो वो घर के काम कौन करेगा, वो एक वक्त का खाना ना पके तो मतलब टेंशन, कपड़े प्रेस क्या कौन करके देगा, सफाई कौन करेगा, डिश वॉशिंग, मतलब इम्पॉसिबल है कि वो वापस आ सके। बिल्कुल। और कोई अगर हादसा ही खुदा ना करे हो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज जिंदगी में तो नहीं आ सकती वापस। हो गॉड, खैर बहरहाल ये बहुत ही मैं कहूँगी तकलीफ दे इशू है यहाँ पर। सिस्टर अगला जो मैं बात करना चाह रही हूँ, अभी तो हमने स्टेटस की बात की, अब मैं एजुकेशनली जो स्टेटस है ये भी ब्रोकन मैरिजेस का सबब है। ये मैं इसमें पार्शली एग्री करूँगी क्योंकि फुली नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने घर की मिसाल दूँगी कि मेरी अम्मी ने जब मेरे डैडी से शादी की थी तो उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ था और मेरी मम्मी बिल्कुल मैट्रिक भी नहीं किया उन्होंने, मगर उनकी ख्वाहिश थी कि उनके हस्बैंड जो है ना वो अगर ख्वाहिश करते पढ़ने को तो शादी के बाद भी मेरे डैडी ने अपनी ग्रेजुएशन मेरे भाई के होने के बाद भी जारी रखी हुई थी और ग्रेजुएशन की। ज़बरदस्त। तो मेरी मम्मी ने मतलब जो चीज़ वो खुद नहीं कर पाई उन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, फुली सपोर्ट करके। तो मेरे डैड ने अपनी ग्रेजुएशन शादी के 2 साल बाद, जब मेरे भाई भी पैदा हो चुके थे और ये करते रहे, तो बीवी जो है या मर्द अपनी बीवी को पढ़ा भी सकता है
और बीवी भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर कलाम की सकती वही है। वाली आयत मुझे याद आ गई, दाना औरत। बिल्कुल। अब हमारे एक जानने वाले हैं जिनकी, जो मेरे साथ कोलीग थी, मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती थी उस वक्त, और उन्होंने अपने हस्बैंड को पढ़ने के लिए एमबीए कराया अपने हस्बैंड को, और सारी उनकी जो फीस थी वो उनकी सैलरी से जाती थी, और घर भी उन दिनों में वो चलाती थी क्योंकि वो पढ़ने जाते थे। तो सपोर्ट किया। आज वही एमबीए हस्बैंड, बड़े फ़ख्र से, मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देख के कि उनको बहुत अच्छी पोस्ट मिली है, और वो अपनी बीवी को उसका क्रेडिट देते हैं, और वो हर जगह उसकी तारीफ करते हैं। नहीं जाती। बिल्कुल। तो एजुकेशन ज़रूर, पहले तो आप मिसमैच करें नहीं। पहले तो आप देखें, एक लड़की की है ही ग्रेजुएट, आप उसके लिए क्यों मैट्रिक लेकर आ रहे हैं? ठीक है, मेंटल, और हर कोई इतना खुशनसीब हर कोई नहीं है इतना कि उसको वो खुशनसीब नहीं है कि वो पढ़ाए। वो तो कह देगा मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी, या वो कह दे कि भी मैं क्यों तुम्हें। बल्कि अभी तो ये भी क्या कहलाते हैं, अच्छा तालीम इनकम्प्लीट है, हम करा लेंगे। बिल्कुल। मगर वो करवाते कुछ और ही है। कुछ भी नहीं कराते। तो इसलिए जो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने एक फेसबुक पे बड़ी अच्छी एक बात पढ़ी कि जो बेटी होती है ना, वो हमेशा बेटी रहती है, वो अपने बाप के लिए शहजादी रहेगी, भला आगे वो क्वीन का दर्जा उसको मिले या ना मिले। तो हर बेटी शहजादी की तरह ही पलती है अपने माँ बाप के घर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो एजुकेशन को माइलस्टोन एक बना देते हैं या एक कैटेगरी में वो रख देते हैं, तो उसको आप शेप इन कर सकते हैं। ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि खुदा आपको चाहता है कि अब आप जुड़ चुके। तो अब इस तरह की भी बात नहीं कि सिर्फ एजुकेशन की वजह से लड़कियों को मैंने देखा है कह देती हैं कि एजुकेशन सीखनी थी मैंने छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल। तो ये कोई एक मेन रीज़न नहीं बन सकता। उसको आप ग्रोथ आगे हो सकती है। ऑप्शन है आपके पास, उसको आप सही कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला इशू भी, मैं अभी हम जब इस पर डिटेल में बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि हमारे नाजरीन इस वक्त बहुत कुछ सीख रहे हैं, और अगर वो सीख नहीं भी रहे तो उनके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो उनको सोचकर, हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मगर कहीं कहीं जब मैं ये पॉइंट्स लिख रही थी तो मुझे हंसी भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं सोच रही थी यार ये क्या पॉइंट्स हैं। मगर जब वही बात कि मैंने जब अपने आसपास निगाह की तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, और अगर दूसरी तरफ देखूं तो हंसने वाली बात है कि यार ये भी कोई इशू है। बिल्कुल। मगर ये जिनके साथ वही वाली बात है, जिन पर बीतती है ना, ये वही जानते हैं कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। अभी भी इसी तरह की एक प्रॉब्लम मैं आपको बताने लगी हूँ, हाइट प्रॉब्लम। हाइट प्रॉब्लम ज़रूर, वाकई। और अगर लड़की छोटी है तो फिर भी चल जाएगा, मगर अगर लड़का छोटा होता है, जी, लड़का छोटा है तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उसको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और वहाँ पर फिर ये वो बेजोड़ वाली बात हो जाती है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि जैसे कोई गैदरिंग में न्यू कपल आ गया है, दूर से, कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड, इधर उधर देख रहे होते, यार ये तुम्हारा हस्बैंड है, यार क्या हाइट है तुम्हारी। और लड़का तो वो बेचारा जो बड़ी मुश्किल से हिम्मत इकट्ठी करके शायद आया होगा, बिल्कुल, उसके साथ क्या हो रही होगी। लड़कियों के पास ऑप्शन है, हील का पहन लिया आपने, पेंसिल ली, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लड़कों को मेरे ख्याल है स्पेशल शूज़ फिर बनवाने पड़ेंगे। तो मतलब ये हो ही ना तो मैं कहूँ बेहतर है। बिल्कुल। और वो कोई आखिरी ऑप्शन हो तो चले, बात है, अगर आपके पास और ऑप्शंस हैं तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ये उसकी अपनी पर्सनालिटी को इतना शैटर्ड कर देगी, बिल्कुल तबाह कर देगी। बिल्कुल। अगर लड़का छोटा है और लड़की लंबी है तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, या तो उसकी बीवी मेंटेन रखने के काबिल हो, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो कि फिर साथ चलने में उसको कोई दुश्वारी ना हो, और मैं समझती हूँ सपोर्ट अक्सर लड़कियां हिम्मत जल्दी हार जाती है। बिल्कुल। इस तरह की बातें सुन के ना, तो वो आके स्ट्रेस अपना हस्बैंड पे निकालेगी या अपने आप को ही जो है वो। सो ये वाले में मैं आपको, ये वाली वजूहत में मैं कहूँगी कि वाकई ये रीज़न बन जाता है, और एग्जैक्टली ऐसी शादियाँ ज़्यादातर कायम नहीं रह पाती। बिल्कुल। अगली वजह भी बड़ी ज़बरदस्त है सिस्टर, या तो लड़की का कमगो होना या बहुत ज़्यादा बोल्ड होना, दोनों बातें हैं। अब देखिए नई नई आई है ना लड़की, जी, ठीक है, अब वो उस हालात में आई है, पूरा एक अपना सेटअप, अपना माहौल, अपनी परवरिश, अपनी तरबियत, सब कुछ छोड़कर एक नए माहौल में आई है।
एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। सास के कमेंट्स, बोलती नहीं है कुछ, घुन्नी है बहुत या तो पीछे से सीख के आइए, ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारा राब्ता अच्छा होना चाहिए, बाकी कोई मायने नहीं रखते। जो भी शेयरिंग करनी है हस्बैंड से करो, बाकियों को ना जितना फ्री करोगी, लिमिट वही अपनी लिमिटेशन रखो, वहाँ पर जहाँ पर लिमिटेशन नहीं रखनी वहाँ रखो, और जहाँ रखनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं रखवाई। बिल्कुल ठीक है। और अगर वो बोल्ड है, बहुत फ्री है भाई तुम्हारी वाइफ, बहुत बोल्ड है, इतना हंसती है, इतनी बातें करती है, हर काम में इंटरफेयर करती है। अभी बताया लड़की जाए किस तरह। हाँ, अब इस दोनों में मैं आपको बताऊं कि अगर जो कम गो है वो शायद उसके घर में इस तरह का माहौल नहीं हो कि वो ऐसे घर में जाती जहाँ लोग खिलखिला के हंसते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा देने में ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और कम गो लड़की को अक्सर लोग नेगेटिव लेते हैं। वो क्योंकि वो ये समझते हैं हाँ, गुन्नी आ गई है, अंदर ही अंदर ये अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, ये जितनी चुप है ये चुप नहीं है, अंदर कुछ और चल रहा है, ये अंदर प्लानिंग चल रही है, अच्छी प्लानर है, सोचती है और सोच समझ के बोलती है, तोल के बोलती है। तो मतलब ये तरबियत वाली बात फिर आ जाएगी कि अगर उसकी माँ ने उसको ऐसा रखा है कि नए घर में नई जगह पर जाकर एक दूसरे को समझ के बात करने वाली लड़की है, तो वो वाकई रिश्तों की अहमियत को जानकर शायद वो कम बात कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो खुलेगी या बात करेगी, मगर उसको नेगेटिव लिया जाता है। और जो बोल्ड है उसको तो शुरू में ही बोल दिया जाता है ये बड़ी तेज़ है, ये थोड़े दिनों में पता नहीं क्या कर लेगी, शर्म हया पे भी बात आ जाती है। बिल्कुल, और ये इसको तो कोई तमीज़ नहीं है, आंखों में हया नहीं है, बड़े मतलब अजीब अजीब वर्ड्स जो है ना वो लागू होना शुरू हो जाते हैं। उफ तो ये इसमें मैं लड़कियों से यही कहूँगी कि हम आपको कोई बहुत स्ट्रांगली इस बात पे नहीं बता पाएंगे कि भाई आपको या तो बिल्कुल चुप रहना है हाँ। या ज़्यादा घुल मिल के रहना है। इसी में मैं यही कहूँगी कि अपनी लिमिटेशंस को रखते हुए, ये लिमिटेशन और बाउंड्रीज हमारी लाइफ के साथ हमेशा ही रहेंगी, ये इनको आप छोड़ नहीं सकते। औरत और लिमिटेशन और बाउंड्रीज में ख्याल है ये ट्रिनिटी औरत के साथ बिल्कुल है। और ये अगर आप रखते हैं तो आप देखिए इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, क्योंकि कहते हैं ना मशवरा भी वहाँ दो जहाँ आपके मशवरे को मांगा जाए। कुछ लोग बिला वजह जब मशवरा देते तो उसकी अहमियत नहीं होती। तो आप जहाँ आपको बोलना हो वहाँ आप ज़रूर बोलें, और जहाँ आपको लगता है कि वहाँ मुझे एक्सेप्टेंस नहीं हो रही और मेरी बोल्डनेस को लोग बुरे अंदाज से ले रहे हैं, तो फिर आप थोड़ी लिमिट कर लें और पॉजिटिव होकर सुनने वाले ज़्यादा बने। यहाँ पर वाकई सिस्टर मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी, अभी हमने वजूहात तो शुरू की ही नहीं जी। अभी तो ये वजूहात की मेरे ख्याल में पहली किस्त आ रही थी। अभी मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे बात की और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मगर वाकई अगर हम हर पॉइंट्स को डिटेल के साथ डील करें तो मैं ये समझती हूँ कि जिसकी लाइफ में जिस भी पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम है, तो ये खुदा करे कि इस प्रोग्राम के वसीले मेरी उन तमाम बेटियों की ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम, सारी मुश्किलात जो कि हैं और ये आने वाली हैं, वो इनको देखें, समझें और अमल करें, तो कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। इसी के साथ नाज़रीन अगले प्रोग्राम में वजूहात को ही हम कंटिन्यू करेंगे। सिस्टर मोनिका शकील के साथ मिलकर इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।